सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 4 मार्च सोमवार की अष्टमी का विशेष दिन, जो कि है महादेव और माता पार्वती के मिलन का दिन। इस सोमवार की अष्टमी का जो सबसे महान और महत्वपूर्ण उपाय है, जो सबसे महा उपाय है, वो मैं आपके सम्मुख में प्रस्तुत हुआ हूँ लेकर। पूरा उपाय मैंने करके दिखाया है वीडियो में। अब आप वीडियो में देख लीजिए कि उपाय आपको कैसे करना है। क्योंकि सोमवार की अष्टमी साल में केवल 2 या 3 आती है, तो यदि आप ये उपाय इस सोमवार की अष्टमी को करोगे, तो जो अगली सोमवार की अष्टमी आने वाली है, तब तक आपकी मनोकामना, आपके दिल की कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली माताएं बहनें ये उपाय जरूर करें। एक बार ये उपाय अवश्य ही करके देखें। किस प्रकार से करना है ये उपाय, साथ में हम आपको 5 बेलपत्र वाला विशेष उपाय भी इस वीडियो में बताएंगे। मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन 5 बेलपत्र आपको किस स्थान पर समर्पित करने हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। पर उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा कार्य कर दीजिए, जो कि मैं जानता हूँ आप हमेशा ही करते हैं। इस बार फिर से कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि उन माताओं बहनों तक ये उपाय पहुंच जाए जिनके पास में अभी तक ये उपाय नहीं पहुंच पाया है, और आपको भी इस बात का पुण्य प्राप्त हो जाए। आपकी झोली महादेव खुशियों से भर दे। जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, उनकी झोली में महादेव संतान प्राप्त करा दे। तो उपाय किस प्रकार से करना है, इस उपाय में आपको 31 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है। और वो 31 वस्तुएं कौन सी है? 31 मूंग, 31 अक्षत और 31 बेलपत्र, साथ में लाल और पीला चंदन। लाल पीला चंदन और 31 बेलपत्र के साथ आपको ये उपाय करना है। पूरा उपाय हमने आपको करके दिखाया है। अब आप देख लीजिए कि उपाय आपको किस प्रकार से करना है। सोमवार की अष्टमी के दिन या तो सुबह आप मंदिर चले जाइए 4 मार्च 2024 को, या फिर शाम के समय प्रदोष काल में जाके आइए और प्रदोष काल में ये उपाय करके आइए। क्योंकि प्रदोष काल बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है उपाय करने के लिए, बाबा को प्रसन्न करने के लिए। तब भी आप ये उपाय कीजिए। तो अब देखते हैं कि ये उपाय किस प्रकार से करना है। चलिए तो वीडियो में देखते हैं। तो जो पहला उपाय है वो है 5 बेलपत्र वाला उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन। 5 बेलपत्र आपके मन की अभिलाषा रखकर, आपके मन की कामना कर कर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर डंडी आपकी तरफ रखिए। दक्षिण दिशा में बैठे हैं तो डंडी आपके विपरीत हो जाएगी। समर्पित कर दीजिए सोमवार की अष्टमी के दिन, और बेलपत्र समर्पित करने के बाद उनके ऊपर अपना हाथ रखकर कामना कर दीजिए। बाबा आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। अब 31 वाले उपाय की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले आपको 31 अक्षत समर्पित करने हैं, और वो समर्पित कहाँ करने हैं? भगवान शंकर की चौखट पर। 31 अक्षत भगवान शंकर की चौखट पर समर्पित कर देने हैं, आपके मन की कामना करते हुए, आपके मन की अभिलाषा बोलते हुए, मनोकामना को बोलते हुए। फिर हमको 31 अक्षत समर्पित करने के बाद में 31 मूंग लेने हैं। 31 अक्षत मैंने सीधे हाथ पर समर्पित करे हैं जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं। आप भी कोशिश करें इसी सीधे हाथ पर समर्पित करें। फिर हमको 31 मूंग समर्पित करने हैं, और ये जो मूंग समर्पित करने हैं ये कहाँ करने हैं? जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, उस पैर के पास में हमको 31 मूंग समर्पित करने हैं। 31 मूंग के दाने नंदी जी के पैर के पास में समर्पित कर देने हैं हमको। और 31 मूंग के दाने समर्पित करते समय हमको हमारी मनोकामना, हमारी कामना बोलनी है। जो भी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही है, बाबा उनकी कामना अवश्य ही पूर्ण करे। उसके बाद में हमको 31 बेलपत्र लेने हैं, और 31 बेलपत्र लेकर प्रत्येक बेलपत्र पे हमको लाल चंदन और पीला चंदन लगाना है। तीनों पत्तियों पर हमको लाल चंदन, पीला चंदन लगाना है। आप एक एक बिंदी भी लगा सकते हैं लाल चंदन और पीले चंदन की, या फिर आप पूरी पत्ती पर लाल चंदन और पीला चंदन लगा सकते हैं। यदि मैं पूरी पत्ती पर लाल चंदन पीला चंदन लगाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने प्रत्येक पत्ती पर एक एक बिंदी पीले चंदन और लाल चंदन की लगाई है। हर एक बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको आपकी मनोकामना बोलनी है, और प्रत्येक बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे तो उस बेलपत्र की डंडी जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है उस स्थान पर रखनी है, और एक एक बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको आपके मन की कामना बोलनी है।
आपके मन की इच्छा बोलनी है। सोमवार की अष्टमी के दिन 31 बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। प्रत्येक बेलपत्र पर लाल चंदन पीला चंदन लगाते रहे। प्रत्येक बेलपत्र समर्पित करते समय आपके मन की कामना बोलते रहे। हे महादेव, हे परमपिता, हे भोलेनाथ, 15 साल 20 साल हो चुके हैं पर मेरी गोद नहीं भरी। यदि आपका रजस्वला धर्म भी बंद है, बोले मेरा रजस्वला धर्म भी बंद है बाबा, रजस्वला धर्म नहीं आता तो संतान कैसे प्राप्त होगी। अब तुझे ही मुझे संतान प्राप्त करवानी है, तुझे ही मेरी झोली भरनी है, मेरी गोद भरनी है। शिव महापुराण की कथा में बहुत से ऐसे पत्र आए हैं जिसमें तूने सबकी झोलियाँ भरी है बाबा। 35 साल हो चुके हैं, उनको भी तूने संतान की प्राप्ति कराई है। तो मुझसे क्या गलती हो रही है, मुझसे कौन सी त्रुटि हो रही है, उस त्रुटि को क्षमा कर दे। यदि मैंने कोई पाप किया है तो उसको भी क्षमा कर दे बाबा, और क्षमा करके मेरे इस उपाय को सफल कर। मैंने उपाय किए हैं, ये उपाय भी कर रही हूँ केवल इसलिए, या कर रहा हूँ केवल इसलिए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, मेरे वंश की वृद्धि हो जाए। यदि आपके पहले से ही 1 या 2 बेटी हो गई और आपकी कामना है पुत्र की, तो फिर आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए कि 2 बेटियां पहले हो गई है बाबा, मुझ पे कृपा कर और मुझे पुत्र की प्राप्ति करा। हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरी झोली भर दे। पत्रों में बहुत सी माताओं को रजस्वला धर्म नहीं आता, उनको भी तूने संतान की प्राप्ति कराई है, तो मुझे भी संतान की प्राप्ति करा दे बाबा। मैं तेरी ही तो बेटी हूँ बाबा। जैसे माता अशोक सुंदरी तेरी बेटी है, वैसे ही मैं तेरी बेटी हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो या फिर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उस गलती को क्षमा कर दे महादेव, और मेरी झोली भर दे, मेरी गोद भर दे। तुझसे कामना करके ये सोमवार की अष्टमी, जो कि माता पार्वती और महादेव दोनों का मिलन होता है, इस मिलन वाले दिन मेरी ये कामना पूर्ण कर दे महादेव। मेरी झोली भर दे बाबा, मेरी गोद भर दे। ये 31 बेलपत्र, प्रत्येक बेलपत्र पर अपनी कामना करके तुझे समर्पित कर रही हूँ। माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर रही हूँ। मेरी इस कामना को, इस इच्छा को पूर्ण कर, ताकि जो भी लोग मुझे ताने मारते हैं या कभी कभी बोलते हैं कि क्या मंदिर जाने से संतान प्राप्त होती है, क्या महादेव को जल चढ़ाने से संतान की प्राप्ति हो जाती है, ताकि उन सबको ज्ञात हो जाए कि भोलेनाथ सुनता जरूर है, चाहे थोड़ा समय लग जाए लेकिन सुनता जरूर है, संतान की प्राप्ति अवश्य ही कराता है। उनको भी ज्ञात हो जाए कि महादेव के मंदिर में एक कलश जल, एक लोटा जल, जो कि है सारी समस्याओं का हल, समर्पित करने पर, और साथ में एक बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करके उसको नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर खाने से जो शरीर के रोग समाप्त होते हैं। यदि संतान प्राप्त नहीं हो रही होती या फिर गर्भवती होते हुए किसी डॉक्टर ने ये बोल दिया होता है कि आपका ये बच्चा पूर्ण पैदा नहीं होगा, इस बच्चे को निकाल देना चाहिए, तो भी तू उस बच्चे को पूर्ण पैदा करवाता है बाबा। तेरा ये एक बेलपत्र 1000 औषधियों से भी ज़्यादा अच्छा है, तो बाबा मुझ पे कृपा कर। ये एक बेलपत्र कर, एक एक बेलपत्र लाल चंदन और पीला चंदन लगा के मैं तुझे समर्पित कर रही हूँ। मेरी ये मनोकामना अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले पहले पूर्ण कर दे बाबा, ताकि उन सभी भोले के भक्त, उन सभी लोग जो कि तेरी पूजा करते हैं, तेरी भक्ति करते हैं, विश्वास हो कि महादेव सुनता जरूर है। महादेव मन की इच्छा पूर्ण अवश्य ही करता है। तो इसी प्रकार से आपको लगातार बेलपत्र समर्पित करते रहने हैं। एक एक बेलपत्र, प्रत्येक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते रहे। एक एक बेलपत्र पे आपकी कामना बोलते हुए समर्पित करना। जैसे एक बेलपत्र आप समर्पित कर रहे हो, बाबा मेरी झोली अवश्य ही भरना, मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य ही कराना, मुझे पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही कराना। इस प्रकार से बोलते हुए एक एक बेलपत्र समर्पित करें। और ये जो बेलपत्र आप 31 समर्पित करेंगे, जो अंतिम बेलपत्र होगा उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखना है। हाथ में रख के ये अंतिम बेलपत्र है बाबा, इसको समर्पित करते हूँ ताकि तू प्रसन्न हो और मुझे वो प्राप्त कराए जिसकी मैं कामना करके ये उपाय कर रही हूँ। समर्पित कर देना है आपको और 31 बेलपत्र समर्पित करके घर आ जाना है। इस प्रकार से सोमवार की अष्टमी का आपको ये उपाय करना है। 31 बेलपत्र, 31 मूंग और 31 अक्षत वाला उपाय।
अगली सोमवार की अष्टमी से पहले बाबा आप सभी की झोलियाँ भरे, आप सभी को संतान की प्राप्ति कराए। जो माताएं बहनें उपाय कर रही हैं, और ये जो सोमवार की अष्टमी है ये महाशिवरात्रि से जस्ट 2 या 3 दिन पहले ही आ रही है, क्योंकि 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि पड़ रही है शुक्रवार के दिन, और 4 मार्च सोमवार के दिन सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। तो ये सोमवार की अष्टमी महाशिवरात्रि से पहले आई है, जो कि आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कराएगी और आपकी इच्छा को भी पूर्ण कराएगी। यदि आपके पास में समय है तो आप जब चंदन लगाएं बेलपत्र पर, तो बेलपत्र पर चंदन लगाते समय ओम का निर्माण करें, लाल चंदन पीले चंदन दोनों से, और चंदन लगाते हुए अपनी कामना बोलते हुए बाबा को ये बेलपत्र समर्पित करें। महादेव आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। बेलपत्र जो आप ये समर्पित कर रहे हैं 31 बेलपत्र, उन 31 बेलपत्रों को बाबा प्रसन्न होकर प्राप्त करें और आपको वो सब कुछ प्राप्त करा दे जिसकी कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं। फिर वो जो भी आपकी कामना हो, यदि पति पत्नी का संबंध भी विच्छेद हो रहा है तो एक बार वो भी अवश्य ही इस उपाय को करें। यदि किसी का कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो फिर वो आप उपाय अवश्य ही करें 31 31 31 वाला। इस प्रकार से अंतिम बेलपत्र समर्पित करें। बाबा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय महाकाल।